करके उस विद्याधरी ने वो माला जो है दुर्वासा ऋषि को दे दी। अब वो महात्मा जी बड़े प्रसन्न, जब उन्हें वो माला मिली तो बड़े प्रसन्न होकर के फिर आगे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने उस माला को अपने मस्तक पर धारण कर दिया और वो पृथ्वी पर विचरण करने लग गए। उसी समय उन्मुख ऐरावत पर विराजमान देवराज इंद्र उस रास्ते से निकल रहा था और देवताओं के साथ निकल रहा था। तो दुर्वासा ऋषि ने जो है वो माला उठाई और उस इंद्र के पास फेंक दी, क्योंकि वो देवताओं का राजा है। महात्मा ने सोचा देवताओं के राजा पर ये बड़ी शोभायमान होगी, लेकिन देवराज इनको बड़े उन्मत्त थे, क्योंकि जब राजा होता है कोई व्यक्ति तो उसके अंदर थोड़ा सा, हर किसी के अंदर कोई भी हो जाए इस पृथ्वी पे, थोड़ा सा उसके अंदर अभिमान आ जाता है। देवताओं को अभिमान आया तो हम तो मनुष्य रहे। तो ऐसे ही जो है देवराज इंद्र बड़े मस्त होकर के चल रहे थे। दुर्वासा ने जैसे उनके पास माला फेंकी तो उन्होंने वो माला उठाई और अपने गले में न टांग करके अपने ऐरावत हाथी पर डाल दी। जब हाथी के सूंड के ऊपर वो माला अटकी तो ऐरावत हाथी भी उस माला की सुगंध को सहन न कर पाया और उसने भी उससे निकाल करके जमीन पर फेंक दिया। अब क्या किया? भगवान दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हो गए। उनकी क्रोधाग्नि इतनी तेज कि उन्होंने तुरंत उस देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम सब श्रीहीन हो जाओ। उसी समय देवराज थर थर कांपने लग गए। सारे देवता श्रीहीन हो गए। अब आप समझिए, जब श्रीहीन हो जाएगा कोई तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। दर दर भटकने लग गए, कुछ न खाने के लिए, न पहनने के लिए, न ऐश और आराम करने के लिए श्रीहीन हो गए। क्योंकि मैंने बताया श्री है तो सब कुछ है, जीवन आनंदमय है। और अगर श्री नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो आदमी का जीवन नरक हो जाता है। तो ऐसे सारे देवता जो है वो श्रीहीन हो गए। तब से न कोई धर्म का कार्य, न पूजा, न पाठ कहां से होता? क्योंकि जब श्री नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो कैसे पूजा होगी, कैसे पाठ होगा, कैसे अनुष्ठान होंगे, कैसे यज्ञ होंगे? तो जब न पूजा होगी, न पाठ होगा, न देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा, तो क्या बढ़ जाएगा? अत्याचार बढ़ जाएगा। अधर्म क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसे ही अधर्म बढ़ने लग गया। जब सारे देवता लोग श्रीहीन हो गए तो राक्षस जो है उन पर, राक्षसों ने उन पर आक्रमण कर डाला। देवताओं पर राक्षसों ने आक्रमण कर डाला और सारे देवता लोग अपने देवलोक छोड़ करके भाग निकले। क्योंकि जो राक्षस होते हैं वो बड़े क्रूर होते हैं, उनसे तो हर कोई डरता है। तो ऐसे देवता लोग भी, क्योंकि उनके पास अब कुछ रहा नहीं, कैसे रहते हो?
देवलोक में। तो सारे देवता लोग वहां से भाग निकले और सीधे आइए थोड़ा सा एक सुंदर सा भजन आप लोगों के समक्ष। वृंदावन बिहारी लाल की, पूरी सखियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। हे जग जननी हे महामाया, हे जग जननी हे महामाया, अष्ट विनाशन हे जगदम्बा, हे जग जननी हे जग माया, हे जग जननी हे जग माया, अष्ट विनाशन जय जगदम्बा, अष्ट विनाशन जय जगदम्बा। जय अम्बा जय अम्बा जय अम्बा माँ जय अम्बा, जय अम्बा जय अम्बा जय अम्बा माँ जय अम्बा। जगदम्बा तू ही कुटेटी माँ तू जगदम्बा, प्रीति सिद्धि देने वाले हे माँ भवानी, प्रीति सिद्धि देने वाले हे माँ भवानी। आली छता की मैनी, आली छता की मैनी, जगदम्बा नौराता मनाण माँ। जय अम्बा जगदम्बा जय अम्बा माँ जगदम्बा, जय अम्बा माँ जगदम्बा। हे माया सबको भरण कनवादी माँ, सबको भरण कनवादी माँ। निर्धन धन देने, निर्धन धन देने, पुत्र देने नीर मोहि माया तेरी। जय अम्बा माँ जगदम्बा, 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 जय अम्बा माँ जगदम्बा। कृष्णचंद्र भगवान की इस प्रकार से जब सारे देवता लोग राक्षसों से कुपित हो गए, देवलोक छोड़ करके सारे देवता मिलकर के आपस में कहने लगे कि अब क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, हम लोग कैसे जीवित रहेंगे, क्योंकि राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ चुका है, हम लोग स्त्रीहीन हो चुके हैं, हमारा तो जीवन जो है अब किसी प्रकार से सहज नहीं है। तो सब लोगों ने मिलकर के चर्चा की और कहा कि चलो हम कहां चलते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के पास। तो सब देवता लोग
ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी को मनाने लग गए, उनकी स्तुति करने लग गए। बोले, हे ब्रह्मदेव, आप देख ही रहे हैं इन राक्षसों का इतना अत्याचार हो गया है, हम लोगों को जो है दुर्वासा ऋषि ने जो है श्रीहीन कर दिया है, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा बहुत बुरा है। तो बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप ही हमारे लिए कुछ उपाय करो, अब आगे क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा करते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु जरूर हमारी इस दुख की घड़ी में, इस कष्ट की घड़ी में जरूर हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। तो सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ मिलजुल कर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और भगवान की स्तुति करने लग गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। सब लोगों ने मिलजुल कर भगवान की स्तुति की, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। और भगवान विष्णु जो है बहुत ही दयालु है, बहुत ही करुणामय है। वो देवताओं की इस प्रकार की स्तुति को सुन करके, देवताओं की बार बार इस प्रकार दुख की घड़ी को समझ करके, उन्होंने उनकी बात जो है ध्यान पूर्वक सुनी और उन्होंने कहा कि आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग धैर्य रखें, चिंता न करें, हम आपके लिए कुछ न कुछ इसका उपाय ढूंढते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप सब लोग मिलकर के इन दैत्यों को भी साथ में लेकर के समुद्र मंथन करने की जो है उन्होंने एक जो है चर्चा की। उन्होंने कहा कि देवता और दानव दोनों मिलकर के जो है समुद्र मंथन करते हैं और आप उन राक्षसों को भी मनाओ, अपने साथ उनको भी मनाओ और समुद्र मंथन करेंगे और उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको मैं तुम्हें बड़ी होशियारी के साथ तुम देवताओं को पिला दूंगा और तुम जो है अमर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को अपने साथ उन राक्षसों को, उन दैत्यों को, दानवों को भी अपने साथ करना होगा। सारी औषधियों का रस ला करके समुद्र में डाल दो और मंदरांचल पर्वत को माथनी बनाओ और भगवान वासुकी नाग को उसकी नेति बनाओ, यानी कि रस्सी बनाओ। देवताओं ने कहा ठीक है। तो सब चल दिए देवता लोग वहां से। सब लोगों ने जो है सारी औषधियां, हमारी जितनी भी जड़ी बूटी हैं
जितने भी इन औषधियों का रस है वो इकट्ठा करके समुद्र में डाल दिया और मंदरांचल पर्वत को समुद्र में खड़ा कर दिया और उसको माथनी बनाया और भगवान वासुकी नाग को उसकी नेति बनाई, उसकी रस्सी बनानी। तो अब शुरू हो गया समुद्र मंथन। तो सबसे पहले जो वासुकी नाग देवता है उनको जो रस्सी बनाया गया, तो जो वासुकी नाग देवता का मुंह था उसकी तरफ सबसे पहले देवता लगे और पूंछ की तरफ राक्षस। तो राक्षसों ने कहा, तुम लोग बड़े अपने को होशियार समझते हो, अपने आप मुंह की तरफ और हमें पीछे की तरफ। देवताओं ने कहा, कोई बात नहीं, आप इधर आओ मुंह की तरफ और हम पूंछ की तरफ जाते हैं, तो हमें तो समुद्र मंथन करना है, हमें उससे क्या मतलब। तो अब समुद्र मंथन होने लगा। मंदरांचल पर्वत को माथनी बनाया और भगवान वासुकी नाग देवता को उसकी रस्सी बनाई गई और जैसे मट्ठा लगाई जाती है ऐसे जो है मंदरांचल पर्वत को मथने लग गए। तो सबसे पहले उस समुद्र मंथन में सबसे पहले भगवान वासुकी नाग देवता के रगड़ से उनके मुंह से विष निकलने लगा। वो हलाहल विष निकला जिसके कारण वो राक्षस झुलसने लगे। वो जब हलाहल विष निकला सबसे पहले तो उस विष को देख करके सब लोग भयभीत हो गए। सबने सोचा अब क्या होगा, अगर ये विष इसी प्रकार से पृथ्वी में रहेगा, ये हलाहल विष अगर इसी प्रकार से पृथ्वी में रहेगा तो ये पृथ्वी तो नष्ट हो जाए, कौन जीवित रहेगा। विष पीकर कोई जीवित रह सकता है? कोई जीवित नहीं रह सकता, न कोई जीव, न कोई जंतु, न कोई पशु, न पक्षी। तो सब लोग परेशान हो गए, अब इस विष का होगा क्या, इस विष को रखे तो रखे कहां। अगर वो विष थोड़ा सा भी अगर जमीन पर गिर गया तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सब लोगों ने भगवान शंकर को मनाने के लिए चल दिए कि भगवान शंकर ही हमारी जो है इस विष से हमें बचाने के लिए रक्षा जरूर करेंगे, कोई ना कोई उपाय भगवान शंकर ही निकाल सकते हैं। क्योंकि भगवान शंकर क्या है, आशुतोष है। उनको अगर आप मनाने बैठ गए, भगवान शंकर के पास आप चले गए, आपने थोड़ा सा ही आपने उनका ध्यान किया, वो आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उनका नाम आशुतोष है। भगवान भोलेनाथ जो है भगवान कंडार देवता आशुतोष है, वो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग मानुष तन पाया। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, हमने बड़े भाग्य से ये मनुष्य जन्म हमने पाया है। और हम सब लोग इस ग्राम सभा नेताला के लोग तो बड़े ही भाग्यशाली हैं जहां पर ये विष्णु महापुराण का यज्ञ हो रहा है। और इस यज्ञ में आप देख रहे हैं हमारे 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर सब लोग विराजमान हैं, सब लोग कथा सुन रहे हैं। और हमारे भगवान भूत भावन भोलेनाथ भी यहाँ पर पहुंचे हैं, भगवान साक्षात कंडार देवता यहाँ पर पधारे हुए हैं। बोले कंडार देवता की। हम सौभाग्यशाली हैं।
भगवान कंडार देवता की जो डोली हमारे इस गांव में आई है, मैं इसलिए हम इस गांव सभा को जो कह रहा हूं, सौभाग्यशाली क्यों कह रहा हूं कि भगवान कंडार देवता की डोली जो है जैसे कैसे किसी गांव में पहुंचनी असंभव है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ, भगवान कंडार देवता के इतने व्यस्त कार्यक्रम हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं है। अपने जो है उनके 8 गांव हैं, उनमें ही इतने कार्यक्रम हैं कि किसी दूसरे गांव में जाने का तो उन्हें समय ही नहीं है। लेकिन हम सब लोग भाग्यशाली हैं, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोगों ने कोई अच्छा काम किया है, तब जाकर के हमारे यहाँ, हमारे इस धराधाम पर, इस भगवान वासुकी नाग देवता की इस स्थान पर भगवान कंडार देवता पहुंचे हैं। बड़े भाग्यशाली हम लोग। इससे पहले आपने देखा कभी कंडार देवता हमारे यहाँ आए? देखो, उन्होंने हमारे भगवान वासुकी नाग देवता जो है भगवान कंडार देवता के गले में रहते हैं। इनका तो बड़ा प्रेम है, इसीलिए भगवान कंडार देवता ने बोला, हे वासुकी, अगर तेरे यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो मैं अवश्य आऊंगा। चाहे मैं 9 दिन तक नहीं आऊंगा, लेकिन 4 दिन तक आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। तो भगवान कंडार देवता ने, जो हमारे भगवान वासुकी नाग देवता है, उसका जो निमंत्रण है, उसका जो यज्ञ है, हमारे भगवान वासुकी नाग देवता जो हमारे समक्ष विराजमान है, बड़े प्रसन्न हो रखे हैं आजकल कि उनके जो है, उनके इस स्थान पर उनके आराध्य भगवान कंडार देवता साक्षात जो है दर्शन दे रहे हैं, साक्षात उनके स्थान पर विराजमान है। वो भी उनकी जो असली जो उनकी मूल स्थान है वहीं पर विराजमान बैठे हुए हैं, अपनी समाधि लगाए हुए हैं। तो हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं। इसीलिए कह रहा हूं, बड़े भाग मानस तन पाओ। और नेताला वालों ने तो बड़े भाग, उनका तो भाग्य और भी आगे का। बोल कंडार देवता की, इष्ट वासुकी नाग देवता की। तो हम सब लोगों को इस जो विष्णु महापुराण का जो यज्ञ है, बड़े तन मन धन से, बड़े प्रेम से, बड़े गदगद होकर के, श्रद्धा और भक्ति के साथ, जैसे कथा सुनने के लिए श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, ऐसे ही इस यज्ञ में हमें बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ जो है इस यज्ञ को आगे बढ़ाना चाहिए। सब लोगों को मिलकर के, एक साथ होकर के, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सब लोग जो है, जो हमारे बाहर से आने वाले, देखो गोरशाली के लोग आए हैं, हीना से, हमारे पड़ोस गांव गणेशपुर से, नार्ड से, ओंगी से, मनेरी से, सिरोड़ से, तो इतने हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग जब आएंगे तो वो जब देखेंगे हमारे गांव की हमारे प्रेम भाव को, तो वो भी एक सुंदर जो है संदेश ले जाएंगे कि अगर यज्ञ भाग होता है तो नेताला के जैसा कहीं नहीं होता है। इस प्रकार का हमें जो है आपस में भक्ति भाव के साथ कार्य करना चाहिए। प्रातः काल आप लोगों को, माताओं को, हमारे युवा साथियों को सुबह यहाँ पर पांडाल में आकर के यहाँ पर सफाई करनी चाहिए, क्योंकि सुबह जब मैं यहाँ पर मूल पाठ के लिए आता हूँ तो हमारी कुछ ही महिलाएं आती हैं, 2-4 महिलाएं, ज्यादा नहीं। उन 2-4 महिलाओं का थोड़ी ना हो रहा है ये तो पूरे गांव का यज्ञ हो रहा है, पूरे गांव वालों का यज्ञ हो रहा है। तो सबको बढ़ चढ़कर आना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं इस यज्ञ के लिए, मेरे द्वारा क्या काम हो सकता है इस यज्ञ में। हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, सारे भूदेव, सारे देवडोलियां, सारा स्वर्ग लोग हमारी इस नेताला, इस भगवान नाग देवता की इस स्थान पर पधारा हुआ है, और हम लोग जो है यहाँ पर अपने दर्शन न दे पाए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमें तो इन 9 दिन में
बाकी काम को तो भूल जाना ही। बोलते हैं 100 दिन काम का, 1 दिन राम का। काम तो हमने हमेशा करना है, वो होता ही रहेगा। जब से जन्म लिया है और जब तक आदमी यहां से चला नहीं जाता है, तब तक उसके काम होते ही रहते हैं। वो अपने कामों में लगा ही रहता है, उसके काम कभी पूरे होने वाले नहीं है। लेकिन ये हमें जो है इतने शुभ क्षण हमको मिले हुए हैं भगवान के नाम का गुणानुवाद करने का, भगवान की सेवा करने का। तो आप इस सौभाग्य को क्यों प्राप्त करना नहीं चाहते? आप सब लोगों को बढ़ चढ़कर, सारे युवा साथियों को अपने से जो बन पड़ता है, कैसे हम सेवा करें। पंडित जी कोई कमी, पंडित जी हमें क्या करना है, ब्राह्मण देवता कहां पर क्या है, ऐसे सेवा भाव होना चाहिए हमारे अंदर। उन्हें लगना नहीं चाहिए कि हम जो है अपने घर से बाहर कहीं आए हुए हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि हम अपने गांव, ये आजकल जो है साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान आपके जो है इस गांव में प्रकटे हुए। ये भू देवता है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सारे तीर्थ, सारे नदियां सब यहीं पर पधारी हुई है, सब विराजमान है। देखो गंगा यमुना साक्षात आपके सामने विराजमान है। आप हमेशा उनका दर्शन कर रहे हैं, इन ब्राह्मण देवताओं का दर्शन करें। आइए सब लोग आइए, सेवा करिए, किसी से कुछ, किसी से कुछ। बड़ा सुंदर माहौल लगता है जब सब लोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कोई काम करते हैं। तो इसी प्रकार से अब जो है समुद्र मंथन का कार्य हो रहा है, तो जब विष निकलता है तो ऐसे ही सारे देवता लोग भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ उनको मनाने के लिए जैसे ही पहुंचो, उनकी जैसे ही आराधना करो, उनका थोड़ा सा ध्यान लगाओ, वो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो सारे देवता लोग स्तुति करने लगे भगवान शंकर की। सारे देवता लोग जो है भगवान का जो है गुणानुवाद करने लगे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। इनका डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद खोले। डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद खोले। इनका डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद खोले। इनका डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद खोले। ओ हरदा डमरू बजाने वाला
किसी को आना मुनासिब नहीं होता है। हर किसी के भाग्य में भगवान के दर पे आना संभव नहीं है। आते वही है जिन पर हरि की कृपा होती है। तो उठाओ हाथ और लगाओ हाजिरी। और देखो, जो व्यक्ति, हम लोग कितनी झूठ बोलते हैं। अगर घर में होंगे तो बोलेंगे हम कहाँ हैं जी, बाजार में हैं, बोलते हैं ना। और हम लोग भी क्या है, मुजरिम है। और मुजरिम जब पकड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हैंड्सअप कहते हैं। तो उठाओ हाथ और लगाओ हाजिरी। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब तो मुझको बचाने वाला, अब तो हमको बचाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई, शंकर से निराला कोई और नहीं। तूने जग रोगट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से सारे देवता लोग भगवान शंकर को मनाते हैं और भगवान भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो देवता लोग जो है भगवान भोलेनाथ से अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं कि भोलेनाथ अब क्या होगा। इस समुद्र मंथन में जो है ये विष निकला है हलाहल, इसका क्या होने वाला भगवान। तो भोलेनाथ कहते हैं आपको कतई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने उस विष के प्याले को उठाया और सीधे जो है उसको घटकने लगे। तो भगवान भोलेनाथ उनके आराध्य हैं भगवान श्री रामचंद्र। तो भगवान ने जैसे ही शंकर भगवान ने उसको पीना शुरू किया तो ऊपर से जो है वो विष पी रहे हैं, किंतु भगवान जो है शंकर भगवान भी ध्यान कर रहे हैं। भगवान शंकर भी ध्यान कर रहे हैं अपने आराध्य का। भगवान शंकर के आराध्य कौन है?
भगवान श्री राम, भगवान भोलेनाथ अपने आराध्य भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे हैं। तो उनके हृदय में भगवान राम है और वो राम शब्द जो निकल रहा है उनके हृदय से और ऊपर से जो है मुंह के रास्ते जो है उनका जो विष उन्होंने पीना शुरू किया। तो पायो परम विश्राम सट मन विश्राम, विष धन राम, विष धन राम बराबर विश्राम, विश्राम हो गया। विश्राम मतलब रुक गया, आराम हो गया, क्योंकि नीचे से राम और ऊपर से विष। तो भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ पर धारण कर दिया। वो विष जो है भगवान के कंठ तक ही पहुंच पाया, नीचे नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान किया भगवान राम का, जिसके कारण अपने भगवान का ध्यान करने से वो विष जो है उनके शरीर पर नहीं पहुंच पाया और कंठ तक ही रुक गया। इसलिए भगवान का एक और नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की। तो इस प्रकार से इस विष का भी जो है निराकरण हुआ। अब जब फिर से जो है समुद्र मंथन होने लगा तो जो मंदरांचल पर्वत है और जो देवता और राक्षस भगवान वासुकी को खींच रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, क्योंकि मंदरांचल बहुत भारी है, पर्वत जो है वो बहुत भारी है। वो जो जैसे कैसे जो है उसका मंथन नहीं हो पा रहा। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो, इसमें मैं आप लोगों की फिर से मदद करता हूं। तो भगवान अब एक और रूप धारण करते हैं। तो भगवान विष्णु कूर्म रूप धारण करते हैं। बोल कूर्म अवतार की जय। तो भगवान ने कूर्म अवतार यानी कि कछुआ का अवतार। कूर्म मतलब कछुआ, और कछुए का जो कमर वाला हिस्सा होता है वो बहुत ही कठोर होता है। तो भगवान चले गए श्री समुद्र के अंदर और उस मंदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। अब जो है फिर से समुद्र मंथन का कार्य फिर से प्रारंभ हो गया। अब देवता और राक्षसों को बड़ी आसानी होने लग गई। अब जो है समुद्र मंथन जो है आसानी से होने लगा और जो है धीरे धीरे करके कई रत्न उससे निकलने लगे। क्षीरोद मध्य भगवान कूर्म रूपी स्वयं हरि मंथनाद्रेरधिष्ठानं भ्रमतो भूर्महामुनि। भगवान कूर्म के ऊपर जो है जो मंथनी बनी हुई है मंदरांचल पर्वत की, वो धीरे धीरे जो है उनको मदद करने लग गई, सहायता करने लग गई और समुद्र के मंथन करने से उससे 14 रत्न उत्पन्न हुए। वो रत्न कौन कौन है? लक्ष्मी सुरा कौस्तव सारं शंखम उजैश्रवा कामदुधा चरम्भां ऐरावतो कल्पतरो मृगांको धन्वंतरी चापि विषम सुधा च। इस प्रकार से उस समुद्र मंथन से जो है एक एक करके जो है 14 रत्न निकलने लगते हैं। सबसे पहले उस समुद्र मंथन से वारुणी देवी पैदा होती है। वारुणी देवी पैदा होती है
तो देवता बोलते ये हमारे काम की चीज है, ये राक्षसों के काम की चीज है, इसको राक्षसों को दे दो। तो वो वारुणी जो है राक्षसों को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद चंद्रमा प्रकट होती है, उसे भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उसके पश्चात कामधेनु उत्पन्न होती है, उसे देवता लोग ग्रहण करते हैं। सुरा निकलती है, उसे राक्षस रख देते हैं। इस प्रकार से 14 रथ निकलते हैं, वो आपस में बांटने लगते हैं। और उस समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी भी प्रकट होती है। और जैसे ही माता लक्ष्मी प्रकट होती है तो सारे देवता लोग जो है हाथ जोड़ करके मां लक्ष्मी का स्तवन करने लगते हैं, उनका स्तोत्र जपने लगते हैं, उनका ध्यान करने लगते हैं। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतां चंद्रा हिरण्यमय लक्ष्मी जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपदामिनी यस्या हिरण्यविंदेयं गावस्वापुरुखानः। इस प्रकार से श्री सूक्त का जो है वहां पर पाठ होता है। सारे देवता लोग श्री सूक्त का जाप करते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। तो तब से जो है सारे देवता उनके पास दोबारा से श्री संपन्न हो जाते हैं और पुनः देवता लोग श्री से संपन्न होकर के बड़े ऐश और आराम का जीवन व्याप्त करने लगते हैं। उनकी जो खोई हुई जो श्री थी वो दोबारा कुंड मुकोटे पूजक थाले रखी सजेगे, पूजक थाली रखी सजेगे, पूजक थाल रखी सजेगे, पूजक थाल रखी सजेगे। घुंघरू छने खुटियों के सुरमा छने आँखों माँ, घुंघरू छने खुटियों के सुरमा छने आँखों का। कानों की बाली था, कानों की बाली, कानों की बाली था, कानों की बाली था। ये छप्पे छप्पे दिखुड़ा मेरे सिरवारी माँ, छप्पे छप्पे दिखुड़ा मेरे सिरवारी माँ, ये छप्पे छप्पे दिखुड़ा मेरे सिरवारी माँ, छप्पे छप्पे दिखुड़ा मेरे सिरवारी माँ। चार सोना हजार लाखों छिन माँ भक्ति तेरा, लाखों छिन बीना चार माँ सोना हजार लाखों छिन माँ भक्ति तेरा, लाखों छिन माँ भक्ति तेरा। हुई परेशान पीछे महान आस लिया द्वार तेरा, आस लिया द्वार तेरा, ये आस लिया मैया द्वार तेरा, आस लिया द्वार तेरा। दे दे माता शरण करे दुखे हरण, दे दे माता शरण करे दुखे हरण, दे दे माता शरण कर दे दुखे हरण। की याद रही माँ, की याद रही माँ, ये छपे छपे दिखरा मेरे शेरवानी माँ, छपे छपे दिखरा मेरे शेरवानी माँ, छपे छपे दिखरा मेरे शेरवानी माँ, छपे छपे दिखरा मेरे शेरवानी माँ।
भगवती मेरी माता जगदम्बा, भगवती मेरी माता जगदम्बा, गौरी हो या दुर्गा अम्बा, भगवती मेरी माँ दुर्गम्बा, भगवती मेरी माता जगदम्बा, भगवती मेरी माता जगदम्बा, भगवती मेरी माता जगदम्बा, ज्योति ज्वाला ज्योतेश्वरी माँ, कुंजपुरी मेरी माता सुरकंडा, कुंजपुरी मेरी माता सुरकंडा, कुंजपुरी मेरी माता सुरकंडा, कुंजपुरी मेरी माता सुरकंडा, ए जमता चले के विरूप ए जमा, दर्शन दिखे जमा, ए विरूप ए जमा, दर्शन दिखे जमा, श्री काली माता, श्री काली माता, श्री काली माता, श्री काली माता, ये ठप्पे ठप्पे देखो रामा मेरे तेरवारे माँ, ठप्पे ठप्पे देखो रामा मेरे तेरवारे माँ, ओ ठप्पे ठप्पे देखो रामा मेरे तेरवारे माँ, ये ठप्पे ठप्पे देखो रामा मेरे जगदम्बा पराम्बा जगदीश्वरी, एक है की आखिरी पुरी की बरारी, पुरी की सुरकंडा चामुंडा चंद्रवती प्रियापुरे, स्वर्ग के जोग माया रानी, हे धरणी में धर्माई जगदजननी पराम्बा पराख्या जगदीश्वरी जोग माया रानी, बोल जगदम्बे जगदम्बा मैया जय। श्री विष्णु महापुराण की। तो इस प्रकार से उत्तानपाद की जो दोनों पत्नियां हैं, उनमें से जो छोटी पत्नी है सुरुचि, उन्हें वो बहुत प्रेम करते थे और उन्हें वे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। सुनीति से वो इतना स्नेह नहीं करते। एक बार उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हैं तो दोनों बच्चे भी खेल रहे हैं, दोनों भाई उत्तम और ध्रुव, लेकिन खेलते खेलते अपने पिता की गोद में बैठ गए। पिता उन्हें जो है बड़े लाड प्यार करते, अपने दोनों बेटों, पिता के लिए तो दोनों बराबर, वो दोनों बेटों को जो है प्यार कर रहे हैं, दुलार रहे हैं उन्हें। किंतु जैसे ही सुरुचि ने देखा कि मेरी सौत सुनीति का लड़का ध्रुव, वो भी पिता की गोद में बैठा है, तुरंत जाकर के ध्रुव को पिता की गोद से नीचे बिठा दिया कि तू पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि तू सुनीति का लड़का है, क्योंकि मैं राजा की प्रिय पत्नी, उत्तानपाद की प्रिय पत्नी है, उसी का बेटा जो उत्तम है वही पिता की गोद में बैठ सकता है। ध्रुव, तुझे कोई अधिकार नहीं, छोटा सा बच्चा है। अब आप ही सोचो, अगर किसी छोटे से बच्चे को अगर आप इस प्रकार उसे बोलोगे, उसके पिता की गोद से उतारोगे, तो बच्चा क्या सोचेगा, उस बच्चे पर क्या बीतेगा, और साथ में उसकी मां पर। लेकिन सुनीति माता ने कुछ भी नहीं कहा और अपने बेटे को ही समझाने लग गई कि बेटा कोई बात नहीं, मां ने ऐसा बोला, उससे कोई बात नहीं बेटा। इस प्रकार समझाने वाला बहुत कम ही होता है, क्योंकि संस्कार जिसके अंदर होते हैं, अच्छे संस्कार, वही ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई दूसरा होता तो महायुद्ध छिड़ जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने बालक को समझाया और उन्होंने अपने बालक को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी गोद से उठाया, अपनी गोद पे नहीं बिठाया,
और अपनी गोदी से उठा करके जमीन पर रखा है। लेकिन एक ऐसे परम पिता है, ऐसे जगदीश्वर है, यदि उनकी गोद में अगर कोई बैठ जाता है तो किसी को उतरने की आवश्यकता नहीं है, वो कभी अपनी गोद से नीचे नहीं उठा। ऐसे परम पिता उनका आप ध्यान करो। तो ध्रुव बोला, माता वो परम पिता कहां मिलेंगे, वो जगत पिता कहां मिलेंगे? माता सुनीति बोली, बोले बेटा वो तो सारे जगह विद्यमान है, वो परम पिता, वो जगत पिता, वो सारी जगह व्याप्त, सारी जगह विद्यमान है, वो यहां पर भी बैठे सारे जगह। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर जगदीश्वर नहीं है। हरि रेव जगत जगदेव हरि। हरि जो है वो जगत है, पर जगत ही क्या है? हरि है। इसलिए वो तो घट घट के वासी है। भगवान विष्णु, जगत पिता कौन? भगवान विष्णु। ये तो सर्व जगह विद्यमान है, सभी जगह, वो तो कहीं पर भी मिल जाएंगे। तो ध्रुव जो है भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़े और एक जंगल में चल दिया। और वो चलते चलते उन्हें रास्ते में संत मिल गए, जैसे हमारे संत हैं, वो हमें सही रास्ता दिखाते। जब हम कभी अपना राह भटक जाते हैं तो ऐसे संत रूपी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, आप उनका दर्शन कर रहे हैं, तो ये महात्मा जो है हमें सही राह बताते हैं। हम भटके हुए मनुष्यों को सही राह जो दिखाते हैं तो हमारे महात्मा ही दिखाते हैं, हमारे ये ऋषि मुनि ही दिखाते हैं, क्योंकि ये धर्म के स्तंभ होते हैं। इस कलयुग में जो धर्म है वो इन्हीं के द्वारा टिका हुआ है, इन्हीं के बलबूते टिका हुआ है। अगर हमारी इस पृथ्वी में, इस कलयुग में ये संत और महात्मा न हो तो कलयुग में रहना बहुत कठिन। तो जब ध्रुव जो है वन में निकले भगवान को ढूंढने के लिए, उस जगदीश्वर को ढूंढने के लिए, तो रास्ते में उन्हें नारद जी मिल गए। क्योंकि नारद जी जो है वो त्रिलोकी में कहीं पर भी घूमते रहते हैं, उनका काम ही वही है, भूले भटके उसको राह दिखाना। कोई अपना रास्ता भूल गया, कोई अपना कर्म भूल गया, जो भी भटका हुआ है उसको सही करने का काम नारद जी करते हैं। उनके पास भगवान ने वही काम उन्हें सौंपा है। तो भगवान के जैसे ही, नारद जी के जैसे ही दर्शन हुए ध्रुव को, तो नारद जी ने उसे समझाया, बोला बेटा आप कहां जा रहे हो इस घोर जंगल में? तो ध्रुव बोला, पहले तूने प्रणाम किया और फिर बोले महात्मा मुझे उस जगदीश्वर के पास जाना है, उस परम पिता के पास जाना है, उस जगत पिता के पास जाना है। वो मुझे कहां मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? क्योंकि मेरी माँ ने कहा है वो हर जगह है। तो नारद जी ने बोला है, आपकी माँ ने तो ठीक बोला है, सभी जगह है, लेकिन कैसे मिलेंगे? तो नारद जी ने जो है उन्हें 12 अक्षर मंत्र दे दिया और कहा इस मंत्र का जाप करो, और इस मंत्र के जाप के द्वारा जो है आपको जो है भगवान प्राप्त हो जाएंगे, उस जगत पिता के दर्शन हो जाएंगे। तो ध्रुव ने उस 12 अक्षर मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेव, इस मंत्र का जाप करते 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 जंगल में वो भगवान का इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। और उस बालक की अगर आप आयु पूछेंगे तो मात्र 5 वर्ष का वो बालक था, मात्र एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का, जिससे कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। लेकिन देखो उसे उसकी माता ने इस प्रकार के संस्कार दिए हैं कि वो उस 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को ढूंढने निकला। उसको भक्ति हो गई, भगवान से प्रेम हो गया उसे, और उस परम पिता की ढूंढ में निकला। उसके तो अभी खेलने कूदने के दिन थे, उसने तो इन बच्चों के साथ खेलना था। 5 वर्ष का बालक। लेकिन नारद के बताए हुए इस मंत्र का जाप करने लगा और मात्र 5 महीने उसने कठोर तपस्या की। मधुबन एक जंगल है जहां पर उसने जो है तपस्या की, बड़ी कठिन तपस्या की, और 5 वर्ष की आयु में मात्र 5 महीने में उसको जो है भगवान ने दर्शन दिया। बोले वासुदेव भगवान की जय, वासुकी नाग देवता की जय। तो भगवान के दर्शन ध्रुव को हो गए। कितने कम समय की तपस्या, 5 महीने की तपस्या से ही भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। इसका मतलब इतनी भक्ति से उसने जो है भगवान की भक्ति की है, भगवान का नाम उसने जाप किया है, भगवान के नाम को उसने बड़े प्रेम से भक्ति पूर्वक उस नाम का जाप किया। तभी तो भगवान जो है शीघ्रता से उसके सामने प्रकट हो गए और भगवान ने उसको दर्शन दिया और उसके सर पर हाथ रखा और बोला, वत्स वरदान मांगो, बेटा वरदान मांगो। आपने मेरी तपस्या की है और मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं। बेटा मांगो। हर कोई भगवान की तपस्या करता है वरदान के लिए ही करता है कि हमें वरदान मिले। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी ये इच्छा है, इसको आप जरूर पूर्ण करना, स्वार्थ के लिए। तो भगवान उससे कह रहे हैं कि बेटा वरदान मांग। तो ध्रुव क्या कहता है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपके दर्शन करने। भगवान जो है उस बालक से कहते हैं कि तुझे कुछ चाहिए, लेकिन वो मना करता, नहीं भगवान मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके ही दर्शन करने थे, जिसके लिए मैंने आपकी तपस्या की थी। और मेरी सफलता, मेरी जो तपस्या थी वो सफल हो गई, मुझे परम पिता के दर्शन हो गए, जिसे मेरी माँ ने कहा था कि वो जगत पिता है, उसके दर्शन जब कर लोगे तब तुम्हें नीचे नहीं उतरना पड़ेगा पिता की गोद से। तो भगवान ने उसे अपनी गोदी में बिठा दिया और कहा, बेटा जाओ, अपने घर जाओ। पहले तुम अपने घर जाओ। भगवान कह रहे हैं ध्रुव से, पिता के सिंहासन पर बैठकर 36,000 वर्ष तक पहले राज करो। 36,000 वर्ष राज करने के लिए भगवान ने कहा। परंतु देखिए ध्रुव जो अब वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ, और लौटते वक्त अपने दिमाग में ध्यान कर रहे हैं, सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये लोक परलोक आपने सब कुछ बना दिया, ये लोक बनाया, परलोक बनाया, मुझे आपने 36,000 वर्ष का राज दे दिया।
इतना बड़ा साम्राज्य जिसको मैं 36,000 वर्ष तक इसको जो है इस पर विराजमान रहूंगा, इसको भोगूंगा, परंतु ये तो मेरे लिए भार है प्रभु। ये 36,000 वर्ष मेरे लिए भार है। अपना मुंह लटकाते हुए ध्रुव जी जो है वापस आ रहे हैं और अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं प्रभु से क्या कूड़ा करकट मांग के लाया। 36,000 वर्ष का राज्य, किसी को अगर राज्य दे देंगे भगवान तो बड़ा प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन ध्रुव जी जो है नाराज हो गए, मुंह लटका दिया उन्होंने कि भगवान ने मुझे ये क्या कूड़ा करकट दे दिया कि मैं 36,000 वर्ष तक। राम राम, मेरी बुद्धि मारी गई। इस प्रकार का जो एक कूड़ा करकट है भगवान ने मेरे सर पर रख दिया। इस प्रकार मन में सोचते सोचते ध्रुव जो है अपने घर की तरफ वापस लौटे और उन्हें 36,000 वर्ष तक जो है उन्होंने राज्य किया। पर जैसे ही वे घर लौटे, जब घर लौट रहे थे तो उनके आगमन में जब उन्होंने, उनकी माता पिता ने देखा कि बेटा घर आ रहा है तो सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। फूल माला से उनका स्वागत करने लगे। तो कहा गया है कि जा पर कृपा राम की हुई, जिस पर भगवान की कृपा होती है वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। उसने इच्छा की थी भगवान को प्राप्त करनी, तो 5 ही महीने में उसे प्राप्त होती। इस प्रकार अपने राज्य को पूरा करते करते जो है भगवान ने उसे अंत में ध्रुव लोक का स्थान भी दिया और कहा कि बेटा अब आप जो है हमेशा ध्रुव लोक में जो है निवास करना। आपको जो इस कलयुग के लोग हमेशा याद करेंगे और अभी तक जो है ध्रुव तारा के रूप में जो है विराजमान है हमारे इस आकाश में। बोले ध्रुव भगवान की जय। तो आज की कथा में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आगे मेरे समीप विराजमान स्वामिनी परमानंदा जी विराजमान हो चुकी है। वे भी अपने मुखार बिंदु से अपने अनुभव के द्वारा हमें